हेलो दोस्त, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब, बताइए। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बढ़िया। आज हम मैथ के 10वां मैथ के सीरीज में वो प्रश्नावली 1.2 का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा से और सभी सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं, आप जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। हम पहले ए संख्या 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और हमको यह भी जांच करना है कि ये दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है। फार्मूला आप ये याद रखिएगा कि जब दो संख्या दिया हुआ जब जो संख्या दिया हुआ है, मान ली संख्या एक ए दिया हुआ है और एक संख्या बी दिया हुआ है, तो ए दोनों का संख्या का जो गुणनफल होगा इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर में होगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, दोनों कॉमन नहीं है तो 6 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एचसीएफ, 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, 3 को लिखेंगे 3 गुना 1। तो कॉमन दोनों में कौन सा है, 1 कॉमन है तो 1 हो जाएगा। अब ये दोनों की संख्या का गुणन कीजिए, 3 दूनी 6 आ गया। और एचसीएफ और एलसीएम में गुना कीजिए, 6 गुना 1 बराबर 6। यानी कि यह फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इस दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। फिर जांच करेंगे कि ये दोनों का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। चलिए पहले 26 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। 26 और 91 का, तो 26 को निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगेगा 13 दूनी 26। अब कितना से लगेगा, 13 से लगेगा 1। फिर अब 91 को निकालते हैं, 2 से लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, तो कितना से डायरेक्ट 7 से लगेगा। ये 13 सते 91। फिर 13 से लगेगा तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 26 का 2 गुना 13 गुना 1, 91 का 7 गुना 13 गुना में 1। अब हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ में देखते हैं कि कौन सा संख्या दोनों मिल रहा है। देखिए इसमें और इसमें कौन संख्या मिल रहा है, 2 इसमें है 2 इसमें है नहीं है, 13 इसमें है और इसमें भी है। तो 13 को यहाँ पे लिखेंगे 13। और देखिए फिर एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो एक तो गुना करेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, उतना ही संख्या आएगा। 7 इसमें है इसमें है इसमें है नहीं, इसको छोड़ देंगे। अब हम इसका सबसे कम घात पालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 13 है, 13 का घात कितना है, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो न्यूनतम घात हमको लेना है। तो न्यूनतम घात 1 है तो 13 का 13 ही होगा, 13 के पावर 1 तो 13 ही होगा। अब एलसीएम की हम बात करते हैं, तो एलसीएम में लिखते हैं कि जो मिल रहा है, जो दोनों में है वो भी, और बाकी जो बच रहा है वो भी, दोनों संख्या को लिखेंगे हम। तो दोनों में तो पहले 13 13 मिल रहा है, तो 13 को लिख लेते हैं 13। फिर 2 भी मिल रहा है, 2 भी है इसमें, इसमें 1 है, इसमें भी कौन सा है 7 है। अब कोई संख्या बच रहा है, इसमें नहीं बच रहा है, तो अब इसको गुना कर लेते हैं। 13 दूनी 26 और 26 सते 26 में 7 से गुना करते हैं। 7 चौका 42 के 2 हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आया। अब दोनों संख्या का एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए सीख गए ना। अब हमको जांच करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जांच।
जांच क्या करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM याद कर जांच करना है। तो पहली संख्या कितना है 26 गुना 91 है और HCF कितना है 13 आया और LCM 182 आया। अब दोनों में गुना करके दोनों तरफ बराबर अगर आ जाए तो कहेंगे जांच क्या है सत्य है। 26 में 91 से गुना करते हैं 6 2 9 6 54 9 दूनी 18 5 23 6 आएगा 4 2 6 3 2 कितना आया 2366 आया इस तरफ। अब 182 में 13 से करते हैं 3 दूनी 6 8 3 24 के 4 हाथ में 2 3 2 5 फिर 82 में 2 में 1 से फिर 8 में फिर 1 से 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 2366 इस तरफ भी आया गुना करने पे 2366 आया। तो हम दो तरफ क्या आया बराबर तो हम क्या लिखेंगे जांच सत्य है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 510 और 92 का LCM और HCF ज्ञात करेंगे और दोनों संख्या का गुणनफल और बराबर HCF गुना LCM जांच करेंगे। चलिए 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 510 का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं 2 से लगेगा 2 दूनी 4 हो जाएगा 1 बचेगा 2 पचे 10 2 पचे 10 हो जाएगा 255 हो जाएगा। फिर अब लगेगा 3 से 5 5 10 2 12 3 से लगेगा 8 यहीं 24 1 3 पचे 15। फिर देखिए तो 3 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा 17 पचे 85। फिर 17 से लगाएंगे तो नीचे क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर 92 का निकालते हैं 2 से लगेगा 4 दूनी 8 और बचा 1 6 दूनी 12। फिर 2 से लगेगा 23 दूनी 46। अब लगेगा 23 से 1 मरतबे दोनों का गुणनखंड निकल गया। अब दोनों का यहाँ पे लिख लेते हैं 510 में बराबर कितना है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1। 92 को लिख लेते हैं 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुना 23 गुना 1। अब हम इसका HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो दोनों में हम दोनों मिलाते हैं कि दोनों में HCF में क्या बताएंगे दोनों में मिलाते हैं जो मिल रहा है उसको लिखेंगे और सबसे न्यूनतम घात लिखेंगे उसका। जैसे इसमें 2 मिल रहा है इसमें भी 2 मिल रहा है तो 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर देखते हैं 3 इसमें है 3 इसमें नहीं है 5 इसमें है 5 इसमें नहीं है 17 इसमें है 17 इसमें नहीं है 23 इसमें है इसमें नहीं। अब हमको कोई नहीं मिल रहा है और न्यूनतम घात हम ज्ञात करेंगे। न्यूनतम घात कौन सा है 2 के पावर जैसे मान लीजिए 2 मिल गया तो 2 के पावर यहाँ पे 1 है दोनों में इसमें 2 के पावर 2 है तो न्यूनतम घात कौन है 2 के पावर 1 तो 2 के पावर 1 लिखेंगे बराबर 2 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। LCM हमको ज्ञात करना है कि दोनों में जो मिल रहा है उसको लिखना है और उसका अधिकतम घात लिखना है जितना मैंने मैक्सिमम जितना घात है अधिक उसको लिखना है। तो ये दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 को तो लिख लिए और दोनों में अधिकतम घात किसका कौन सा है दोनों में 2 है अधिकतम घात 1 ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। और गुना में जो बचा हुआ जितना संख्या है ना उसको तो गुना करना ही है गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना में कितना 23। हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 3 12 12 25 60
60 गुना 17 गुना में 23। अब हमें 60 से पहले करते हैं। 17 में 60 से गुना करते हैं तो 0 6 का 42, फिर 60 हो जाएगा, 0 2 6 4 10, 1020 आया। 1020 में फिर 23 से गुना करेंगे, 0 3 दूनी 6, फिर 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 2 दूनी 4, 0 2, 0 6 4 3 2, 23,460 आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 23,460। हमारा एचसीएफ कितना आया? 2 आया। और एलसीएम कितना आया? 23,460 आया। अब हमको जांच करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हम यहाँ पे जगह इधर है, थोड़ा जगह इधर कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे क्या, जांच। जांच क्या करना है? दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या कौन सा है? दो संख्या का 510 है और गुना में 92 बराबर एचसीएफ हमारा 2 है और एलसीएम 23,460 है। तो 2 गुना 23,460। अब दोनों का गुना करते हैं, 510 और 92 में। तो 510 और 92 में हम गुना करते हैं तो 46,920 आएगा। इन दोनों का भी गुना करते हैं तो 0 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। दोनों संख्या दोनों तरफ क्या आया? बराबर आ गया। क्या कहेंगे कि जांच, तो लिखेंगे कि जांच सत्य है। चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें दिया हुआ है संख्या, इसमें दो संख्या दिया हुआ है, 336 और 54 दिया हुआ है। तो इन दोनों का क्या निकालते हैं? अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। 2 से लगेगा 1 मरतबे, तो 1 बचेगा, तो 12 हो, 6 दूनी 12, फिर 1 तो 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगेगा, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा, 21 दूनी 42, फिर 3 से लगेगा, 7 या 21, फिर 7 से 52 हो जाएगा, फिर 54, फिर 2 से लगेगा ये 27 दूनी 54 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, अभी 9 तिया 27, फिर 3 से लगेगा 3, फिर 3 से लगेगा 1 मतलब। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, तीन 336, 2 के पावर कितना इसमें आया? 1 2 3 4, तो 2 को 4 बार करेंगे तो 2 के पावर 4 लिख लेते हैं यहाँ पे, गुना 3 गुना कितना बच रहा है? 7 है, गुना में 1, 54 को लिखते हैं, 2 एक ही बार आया है तो 2, 3 कितना बार आया? 1 2 3, 3 के पावर 3 लिख देते हैं, गुना में 1। अब एचसीएफ एलसीएम याद करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में क्या बताए थे? दोनों में जो मिल रहा है उसको और उसका न्यूनतम घात लिखना है। तो दोनों में 2 मिल रहा है ना, तो 2 लिखते हैं। 3 दोनों में मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है। 7 दोनों में नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। अब दोनों में न्यूनतम, जैसे 2 में न्यूनतम घात कौन सा है? ये 2 के पावर 4 है और ये है 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 न्यूनतम है तो 1 लिख देंगे। फिर 3 के पावर 3 और 3 के पावर 1 में न्यूनतम कौन है? तो 3 के पावर 1 न्यूनतम है, यहाँ पे 3 के पावर 1 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या लिखेंगे कि दोनों में जो मिल रहा है उसका अधिकतम घात। तो दोनों में 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो अधिकतम घात दोनों में कौन सा है? 1 और 4 में अधिकतम 4 है, तो 2 के पावर 4। ये 3 में अधिकतम कौन है? 3 है, तो 3 के पावर 3। गुना बचा हुआ जितना संख्या है वो, तो बचा हुआ ये दोनों ये सब तो हो गया,
कौन सा बच रहा है, 7 बच रहा है, तो 7 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16 हो जाएगा। और 3 के क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, गुना में 7। अब तीनों को आपस में गुना कर लीजिए। 27 में 16 से करते हैं गुना, 7 चौका 42 के 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12, 4 16, 27, 2 7 7 6 13, 2 1 3 1 4, और बचा कितना 7, 7 से गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 या 21 1 22, 7 दूनी 7 चौका 28, 2 30। तो अब हम इसको जांच करेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ जांच करना है हमको। तो पहली संख्या कितना है, 336 है, दूसरी संख्या कितना है, 54 है। एलसीएम कितना आया इसका, 3024 आया। एचसीएफ आया, एचसीएफ 6 आया, 6। आपस में गुना करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, इसको गुना करेंगे आपस में दोनों में तो 18,144 आएगा, 18,144 आएगा। हम पहले गुना कर लिए थे, आप गुना करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इधर भी गुना करते हैं तो उतना ही आएगा, 7 चौका 24 की 4 हाथ में रहा, 2 6 दूनी 12, 2 14 हाथ में 1 6 1 बचेगा, 0 में फिर 6 से गुना होगा 0 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा तो 1 हो जाएगा, 6 18। दोनों तरफ संख्या बराबर आया तो क्या लिखेंगे कि जांच सत्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है 9 है, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए हम फॉर्मूला से सोल्व करेंगे। क्या कह लिखते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम होता है। तो पहली संख्या कितना है, 306 है, गुना दूसरी संख्या कितना है, 657 है। एचसीएफ हमको कितना दिया हुआ है, 9 दिया है, गुना में हमको एलसीएम निकालना है। तो इस तरफ गुना में है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो लिखेंगे कि एलसीएम बराबर 306 गुना में 657 बटा में 9। चलिए हम इसको काटते हैं, 9 से कटेगा, 9 9 चौका 36, 9 तिया 27, 3, हाँ 9 से कटेगा, 9 तिया 27, हाथ में 3, 9 चौका 36, यानी अब बचा कितना 657 गुना में 34। एलसीएम बराबर, दोनों में गुना कर लेते हैं, 657 गुना 34, 7 चौको 28, हाथ में 2, 5 चौको 20, 2 22, हाथ में 2, 7 चौको 24, 2 26, 7 21, 5 15, 15 2 17, 7 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 1 12, 1 1 2, 22,338 आया, 22,338। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर।